स्टूडेंट गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की 7.9 एक्सरसाइज है जिसमें हम इंटीग्रेशन और समाकलन सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज हम इसको फिनिश कर लेंगे मे भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो वही रूल्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियस में समझाए थे, तो उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस आपको ये करना है। मैंने जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो एक्स की लिमिट को आप टी की लिमिट में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें आपको लिमिट कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको सिंपली उस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर चाहे तो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका थोड़ा बड़ा हो जाए सवाल, उस तरीके से आप कर सकते हैं जैसा आपको मर्जी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है यहाँ पर dx अपॉन एक्स प्लस में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। हमने इसको चेंज किया थोड़ा सा, 0 से लेकर 2 तक लिमिट और dx अपॉन अंडर रूट में यहां पर हमने ले लिया माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4। इसको मैंने सिंपली आपके लिए कॉमन ले लिया है, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। तो 1 माइनस के एक्स माइनस के 4। तो इसको स्क्वायर रूट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका नॉमिनेटर है इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए। नहीं, आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं मैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ऐसा कर लीजिए, आप इसको इरेज करते हैं और यहां पर आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं मैं आपको। यहां पर आप एक काम कीजिए, यहां पर 4 को पहले लिख लीजिए और माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स के बराबर। सिंपल, मैंने 4 को पहले लिख लिया और यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये आपका माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब आपको इसका पूर्ण वर्ग बनाना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने बताया था जो भी आपके पास कोफिशिएंट है एक्स का, उसमें आप 2 से डिवाइड कीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/4 आप ऐड कीजिए और घटाइए, ये आपकी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहां लिखिए 1/4 जोड़ने व यहां पर लिख लीजिए। यानी एक काम कीजिए, आप यहां पर थोड़ा जगह कम पड़ेगी हमारे पास, तो हम यहां लिख लेते हैं। यहां पर जो आपकी वैल्यू है यहां पर लिख लीजिए, ये है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस में 1/4 माइनस में 1/4 के बराबर। तो ये तो आपकी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/4 के बराबर। तो इसकी जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की जो वैल्यू है इसके बराबर। तो इस वैल्यू को रिप्लेस करके आप इसकी फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक लिमिट dx अपॉन 4 माइनस के एक्स माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/4 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के, यहां आपकी वैल्यू है dx अपॉन 4 माइनस के एक्स माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1/4 के बराबर। इसको इसके साथ ऐड कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 2। तो देखिए 4 में 1/4 को जब आप ऐड करेंगे तो बटे में 1, 4 एलसीएम, यहाँ हो जाएंगे 4 चौक 16, 16 प्लस के 1 बराबर 17/4 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ हो जाए dx अपॉन 17/4 माइनस में x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 0 से लेकर 2 और dx अपॉन में अंडर रूट में 17/4 का 2 का होल स्क्वायर 17/2 माइनस में x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको अगर आप देखें तो आपको ये इस फॉर्म में लिख रहा होगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। आपका फॉर्मूला होता है यहां पर dx ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है 1/2a लॉग एक्स माइनस के एक्स ए प्लस में एक्स सिंपल, यहाँ कुछ भी लिख लिया, एक्स प्लस ए भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नीचे वाला आपको सेम रखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस में एक्स और ए माइनस के एक्स के बराबर। सिंपल इस फॉर्म में आपको फॉर्मूले को लगा देना है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास देखिए जो ये वैल्यू है ये तो आपकी एक्स की वैल्यू है और जो ये वैल्यू ये आपकी ए की वैल्यू। तो सिंपल इसी फॉर्म में आप इसको लिख दीजिए।
तो जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक काम कीजिए, इस तरह बनाइए, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1/2 और अंडर रूट में 17/2, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू आनी है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग अंडर रूट में 17/2 प्लस में x की वैल्यू है x माइनस के 1/2, और यहाँ पर नेक्स्ट आपकी वैल्यू अंडर रूट 17/2 और प्लस में सॉरी माइनस में, ये माइनस हो जाए, ये आपका प्लस हो जाए 1/2 के बराबर। और देखिए जब आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर ही लिया है तो आपको यहाँ पर लिमिट की फॉर्म में भी इसको लिख देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है उसके बाद आपको लिमिट यहाँ पर पुट कर देनी। तो लिमिट हमारी 0 से 1 तक थी, इसको हटाएंगे और यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक के बीच में लिमिट को हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पर 2 से तो 2 कैंसिल आपका, यहाँ हो जाए 1/√17 और सिंपल एक बार ऐसे लिख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आप वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ जो लॉग अंडर√17/2 और प्लस में x माइनस के 1/2 के बराबर बटे में अंडर√17/2 और यहाँ पर हो गया आपकी वैल्यू माइनस के x और प्लस के 1/2 के बराबर, और ये थी आपकी 0 से लेकर 2 तक की। तो एक बार अपर लिमिट लगाते हैं और एक बार लोअर लिमिट। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास a और b इस तरीके से और फंक्शन दे रखा है आपका fx, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको वैल्यू लगानी है एक बार b में और एक बार फंक्शन a में, मतलब पहले अपर लिमिट और फिर आपकी लोअर लिमिट, अमर का मतलब बड़ी वैल्यू और फिर छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर 1/17 तो आप इसी तरीके कॉमन रहने दीजिए, यहाँ वैल्यू पुट करी तो लॉग अंडर√17/2 प्लस के 2 माइनस के 1/2 और अंडर√17/2 माइनस के 2 प्लस के 1/2 के बराबर। सबसे पहले ये तो हमारी होगी सभी में क्या अपर लिमिट, माइनस करके लोअर लिमिट लगाते क्योंकि फॉर्मूले में माइनस के फॉर्म में होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका लॉग अंडर√17/2। तो देखिए यहाँ पर जब 0 लगा देंगे तो आपका क्या बचेगा 0 माइनस के 1/2 और यहाँ पर आपकी नेक्स्ट वैल्यू में चेंज हो जाएगा अंडर√17/2 सॉरी माइनस में 0 और प्लस में 1/2 के बराबर, और ये आपका दोनों क्लोज कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√17 और लॉग अंडर√17/2, यहाँ पर जब 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए तो कितने हो जाएंगे 3 बटे में 2 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर√17/2 और माइनस के यहाँ पर हो जाएंगे आपके 3 बटे 2 के बराबर। ठीक, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लॉग अंडर√17/2 माइनस के 1/2 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अंडर√17/2 प्लस में 1/2 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1/√17 और लॉग, पहले सेम टू सेम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर लॉग अंडर√17/2 प्लस के 3/2 और अंडर√17/2 माइनस के 3/2 के बराबर, माइनस के लॉग नेक्स्ट आपके अंडर√17/2 माइनस के 1/2, ऊपर वाला माइनस है ना, हाँ ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, और अंडर√17/2 माइनस के प्लस के 1/2 के बराबर। ठीक, बराबर 1/√17 के बराबर। यहाँ पर जब आप कॉमन लेंगे यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा अंडर√17 प्लस में 3 के बराबर, और यहाँ हो जाएगा आपका अंडर√17 माइनस के 3/2 के बराबर। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 2 अंडर√17 माइनस के 1 के बराबर, और यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया 2 तो अंडर√17 प्लस में 1 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बराबर में 1/√17 और लॉग अंडर√17 प्लस में 3 और अंडर√17 माइनस के 3 के बराबर, माइनस में लॉग अंडर√17 माइनस के 1 और अंडर√17 प्लस के 1 के बराबर। सिंपल, जब भी आपके पास फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ पर ही लिख देते हैं, इफ लॉग a माइनस में
log v हो तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है log a अपॉन b के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 17 और log अंडर रूट 17 प्लस के 3 और अंडर रूट 17 माइनस के 3। देखिए ये जब अपॉन में करेंगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो कहने मतलब है अंडर रूट 17 प्लस के 1 और अंडर रूट में 17 माइनस के 1 के बराबर। यहाँ फिर इसको नीचे लिख लीजिए, फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले, तो इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में और 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन अंडर रूट में 17 लॉग यहाँ पर 17, यहाँ पर प्लस में अंडर रूट में 17 और यहाँ पर 3 अंडर रूट 17 और यहाँ पर हो जाएंगे 3 एकम 3 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर 17 और यहाँ पर माइनस के अंडर रूट में 17 और यहाँ पर माइनस के 3 अंडर रूट 17 और प्लस के 3 के बराबर। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन अंडर रूट 17 बराबर लॉग 17 और 3 हो जाएंगे आपके 20 प्लस में 4 अंडर रूट 17 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 20 और माइनस के 4 अंडर रूट 17 के बराबर। 4 एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 17 तो लॉग 4 कॉमन लिया, 4 पंजे 20 प्लस में अंडर रूट में 17 और यहाँ से जब मैंने 4 कॉमन लिया तो 5 माइनस के अंडर रूट में 17, यहाँ पर लिखिए अंडर रूट में 17 के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट में 17। 4 से 4 कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट 17 और लॉग 5 प्लस में अंडर रूट 17 और 5 माइनस के अंडर रूट 17 के बराबर। तो देखिए एक तो आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आपके पास रूट हो तो उसको कभी माइनस में मत छोड़िए और उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे 1 अपॉन अंडर रूट 17 बराबर लॉग 5 प्लस में अंडर रूट 17 और 5 माइनस में अंडर रूट 17 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब अपोजिट के, तो इसको कहते हैं, यहां पर लिखिए, यहां हो जाएगा 5 प्लस में अंडर रूट 17 और 5 माइनस में अंडर रूट 17 के बराबर। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग यहाँ पर 50 25 प्लस में 5 अंडर रूट 17 प्लस में 5 अंडर रूट 17 और प्लस में 17 और नीचे आपकी वैल्यू जाएगी, एक बार प्लस में है ये और एक बार सॉरी माइनस में है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस के बी के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 25 माइनस में 17। यहाँ फिर एक काम कीजिए, एक लाइन और बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कर लेते हैं अंडर रूट 5 की पावर 2 और अंडर रूट में 17 की पावर, वरना आप ये सोचते हैं कि रूट की कैसे 17 हो गया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने एक लाइन और बढ़ा ली। 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 17 लॉग 25 और 17 42 प्लस में 10 अंडर रूट 17, यहाँ हो जाएंगे आपका 25 माइनस के 17 के बराबर। नेक्स्ट में सॉल्व कीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग यहाँ हो जाएंगे 42 प्लस के 10 अंडर रूट में 17 अपॉन यहाँ बचेंगे आपके 8 के बराबर। ऊपर से कॉमन ले लीजिए, 4 तो कॉमन आएंगे नहीं, केवल 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपॉन अंडर रूट 17 और लॉग 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेंगे आपके 21 प्लस के 5 अंडर रूट 17 अपॉन 8 के और 2 चौक 8। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट आंसर होगा 1 अपॉन 17 और लॉग 21 प्लस में 5 अंडर रूट 17 अपॉन 4 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन हो तो उनको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए और तभी आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो इसका तो सिंपल बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कीजिए
यहाँ हो जाए 1 और 1 का आप स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 1 ही जोड़ना है इसमें, 1 ही हटा देना। तो यहाँ आपकी वैल्यू जो है dx बराबर, यहाँ पर सिंपली एक काम करते हैं, यहीं पर ऐड कर लेते हैं। आप जो है इस वाले पोर्शन को यहाँ ऐड करिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, तो 1 ऐड करना है इसमें, 1 माइनस करना, तो यहाँ हो जाए x प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। तो ये जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x के बराबर। तो इसकी जगह रिप्लेस कीजिए यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में -1 से लेके 1 और 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, और इसकी जो वैल्यू आपकी इसके बराबर है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके 1 dx बराबर x प्लस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस के 1 और प्लस के 5। सिंप्लीफाई किया, -1 से के लेके 1 dx अपॉन x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 के बराबर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी -1 और dx अपॉन x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो देखिए अब ये आपका जो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको किस फॉर्म में चेंज हो गया ये, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स x प्लस के 1 अपॉन 2 के बराबर। ठीक, और आपको जो लिमिट लगानी है यहाँ पर कितनी लगानी है, 1 से लेके -1 तक। लिमिट पुट कीजिए अब यहाँ पर 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 1 प्लस के 1 अपॉन 2 माइनस में tan इनवर्स 1 माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर। 1/2 यहाँ हो जाए tan इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस में tan इनवर्स 0 अपॉन 2 के बराबर। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ हो जाए 1 अपॉन 2 बराबर tan इनवर्स 1 और माइनस में tan इनवर्स 0 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स 1 और माइनस में tan इनवर्स 0 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू होती है टेबल में, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan 1 अपॉन 2, तो tan तो आपकी इनवर्स वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 4 की, और tan में आपकी वैल्यू हो जाएगी ये आपकी पाई अपॉन 4 की, मतलब tan पाई अपॉन 4 की। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी tan पाई अपॉन 4 माइनस में tan इनवर्स tan 0 के बराबर। tan से tan कैंसिल, tan से tan कैंसिल, 1 अपॉन 2 यहाँ पर आपकी पाई अपॉन 2 के बराबर माइनस के 0, और ये जो आपकी वैल्यू है पाई अपॉन 4 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन 2 और पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 8 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी वैसे हमने किए हुए हैं, तो उसके आधार पर बस इस बार आपको लिमिट दे रखी है और उसी तरीके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन 2 आपको दे रखा है, e की पावर 2x की एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, e की पावर 2x अपॉन x और dx माइनस में 1 से लेकर 2 तक लिमिट e की पावर 2x अपॉन 2 x स्क्वायर dx के बराबर। तो आप सिंपल एक काम कीजिए, जो इस वाले पोर्शन को तो आप सेम टू सेम कंटिन्यू रखिए, और इसमें आप फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई कर दीजिए, जो आपका आइलेट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आइलेट में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन, मतलब आपको अलजेब्रिक फंक्शन और फिर ट्रिगोनोमेट्री, तो सिंपल आपको उसी फॉर्म में दे रखें। और फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको। जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, अगर fx और आपका gx आपके दो फंक्शन है और उनका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले fx को लिखते हैं और gx का इंटीग्रेशन माइनस में d अपॉन dx, यहां पर fx, और फिर आपको नेक्स्ट में चेंज करना है gx
का इंटीग्रेशन और इसके बाद आपको फिर से चेंज करना है, पूरे का इंटीग्रेशन कर देना। तो इसी के बेस पर इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x और e की पावर 2x अपॉन dx के बराबर, और लिमिट 1 से लेकर 2 तक के बीच में, माइनस के d अपॉन dx 1/x e की पावर 2x का dx और इस पूरे कंप्लीट का dx, और लिमिट है आपकी 1 से लेकर 2 तक। और ये जो आपका सेकंड पोर्शन है इसको सेम टू सेम लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर के बराबर, ठीक। और यहाँ पर dx लिख लीजिए। नेक्स्ट में चेंज किया 1/x, देखिए e की पावर 2x का जो फॉर्मूला हो जाए e की पावर 2x अपॉन में 2, और आपकी लिमिट लगेगी 1 से लेकर 2 तक के बीच में, माइनस में यहाँ पर 1/x है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये आपको जब माइनस के 1/x स्क्वायर के बराबर, और इसका किया आपने डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, और एक बार आपको यहाँ भी लिखना 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2x बटे में 2, और ये वाला dx आपका ये आ गया। एक बार इंटीग्रेशन मैंने इसका कर लिया। अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, d अपॉन dx अगर 1/x है तो इसको मैं कर सकता हूँ d अपॉन dx x की पावर माइनस के 1, और इसको चेंज करके लिख सकते हैं x की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1, और माइनस के 1 अपॉन x की पावर माइनस के 2, और इसको लिख सकते हो माइनस के 1 अपॉन x की पावर 2 के बराबर, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन है इसको सेम लिख लीजिए, e की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx बराबर। इसको सिंप्लीफाई किया, अभी इसमें लिमिट नहीं लगाते, e की पावर 2x बटे में 2, लिमिट 2 से लेके 1 तक, माइनस माइनस प्लस 1 से लेके 2 तक, और e की पावर 2x अपॉन में 2x स्क्वायर का dx, माइनस में 1/2 e की पावर 2x और 2x स्क्वायर का dx बराबर। इससे इसको कैंसिल कर लिया। तो जब हमने इसको इससे कैंसिल कर लिया तो हमारे पास केवल सिंपल बचेगा e की पावर 2x बटे में 2x, सिंपल मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर ली, और लिमिट लगानी है आपको 2 से लेके 1 तक के बीच में। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहां पर आपके लिए e की पावर 2x बटे में 2x, और इसमें आपको लिमिट लगानी है 1 से लेकर 2 तक के बीच में। तो लिमिट लगाइए, लिमिट लगाने में क्या होगा, e की पावर 4/2 और माइनस में e की पावर 2/2 के बराबर, ठीक। तो यहां हो जाएगी आपकी वैल्यू e की पावर 4/4 माइनस में e की पावर 2/2 के बराबर। एलसीएम लीजिए यहाँ पर 4, तो यहाँ हो जाए e की पावर 4 माइनस में 2e की पावर 2 के बराबर। जब आप e की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेंगे e की पावर 2 माइनस में 2 और बटे में 4 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस आ गए हैं आपके पास, तो मल्टीपल चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दे रखा है इसमें से कौन सा विकल्प आपको निकालना है, जो भी आपका सही आंसर होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। 1 से लेके 1/3 तक, और x माइनस में x की पावर 3 की होल पावर 1/3, और यहाँ पर हो जाएगा आपकी x की पावर 4 के बराबर। तो देखिए आप यहाँ तो सिंपल इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ फिर आप एक काम कीजिए, इसमें कॉमन लीजिए तब जाके इसको सॉल्व कीजिए। जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हमने क्या करें, यहाँ से x की पावर 3 कॉमन लेते हैं ऊपर से, मतलब नॉमिनेटर में से। तो x की पावर मैंने जब 3 कॉमन लिया, इसके ऊपर पावर 1/3 थी, तो ये भी आएगा, यहाँ पर चेंज हो गया x अपॉन x की पावर 3 माइनस के x की पावर अपॉन 3 होल पावर 1/3 और x की पावर 4 के बराबर। इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 1/1 की पावर 3, और यहाँ पर इसको कैंसिल किया तो 2 बचेंगे आपके, और यहाँ पे x की पावर 3, सॉरी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये x 1/x की पावर 2 माइनस के 1/3, और यहाँ पर आपकी वैल्यू यही x की पावर 4 के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू यही 1/1/3 लिमिट, और 1/x की पावर 2 माइनस के 1 की पावर 1/3
और बटे में यहाँ पर x की पावर 3 बच गई आपके पास, x की पावर 3 और इसका dx के बराबर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें t मानना है, तो t मान लेते हैं हम। मैंने माना t बराबर 1/x² के, तो dt अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर किसके हो जाएगी, वो करना है यहाँ पर हो जाएगा माइनस के, चलिए एक बार एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं -2 के बराबर, और सिंपल आप इसकी वैल्यू को t की फॉर्म में लिखे रहने दीजिए एक बार, है ना। यहाँ पर चेंज करके लिख लिया मैंने, जिससे आपको पता पड़ गया ये किस तरीके डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें। x बराबर -2, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर -2 और x बराबर -2 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर -2 अपॉन x की पावर 3 के बराबर। देखिए 2 और 1 3 होगा, नीचे ले जाने पे ये आपकी प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पे जब आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी x की पावर 3 अपॉन 2 dt बराबर में dx के बराबर। सिंपल हो गया। अब इसको चेंज करने के साथ साथ आपको t की वैल्यू चेंज करनी है, तो आपने t बराबर माना 1/x² और लिमिट थी आपकी x बराबर, सबसे पहले अपर लिमिट 1, तो इसमें जब 1 रखा तो यहाँ हो गया t बराबर 1/1 की पावर 2 बराबर 1/1 बराबर 1, तो t की जो फर्स्ट लिमिट हो जाएगी वो 1 के बराबर, और सेकंड में आपने रखा x बराबर 1/3 के बराबर, तो यहाँ पर आपके लिए t बराबर 1/1/3 की पावर 2, तो बराबर 1/1/9 के बराबर, ऊपर ले जाने पर यह t बराबर 9 के बराबर। तो t की आपकी दोनों लिमिट आ गई, एक बार 1 और एक बार 9 के बराबर। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं, तो चेंज करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर पुट कीजिए। देखिए आपको यहाँ से शुरू करना है ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से नोट कीजिए सबसे पहले, बराबर में 1 से लेकर 1/3 तक, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1/x की पावर 2 माइनस के 1 की पावर 1/3 और बटे में x की पावर 3, और यहाँ पर dx के बराबर। सिंपल हो गया। अब आपको करना क्या है, इसके बाद जो आपकी लिमिट है, अब इसमें t की वैल्यू वो कीजिए, तो जब आपने 1 रखा था तो इसकी वैल्यू 1 ही आई थी, और जब आपने 1/3 रखा था तो इसकी वैल्यू 9 हो गई थी, तो यहाँ लिख दीजिए 1 से लेके 9 तक, या आपके लिए t माइनस के 1 की पावर 1/3, यहाँ x की पावर 3 ऐसे रहने दीजिए, और dx की जो वैल्यू है वो आपने निकाली है यहाँ पर किसके बराबर, यहाँ इसके बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में x की पावर 3 अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ पर dt के बराबर। तो इससे इसको कैंसिल, यहाँ पर आगे माइनस लिख लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर 9 तक, और t माइनस के 1 अपॉन 1/3 और अपॉन में 2, और यहाँ पर dx के बराबर। तो देखिए चाहे तो आप इस लिमिट को चेंज कर लीजिए ऊपर नीचे, तो आप माइनस में आपको प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आप ऐसे चाहते थे ऐसे कर लीजिए, मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास लिमिट है a/b के बराबर fx और dx, तो वो आपकी माइनस के a/b की फॉर्म में चेंज हो जाएगी और बराबर dx के। तो इसको जब मैंने चेंज कर लिया तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, 1 से लेकर 9 तक, और t माइनस के 1 की पावर 1/3 और अपॉन में 2, और यहाँ पर dx के बराबर। अब सिंपल आपको करना क्या है, इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है, तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो फॉर्मूला लगेगा x, चूंकि फॉर्मूला लगेगा आपका x की पावर n बराबर x n+1 और n+1 के बराबर। तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले t माइनस के 1 1/3 प्लस के 1 और 1/3 प्लस के 1 और 1/2 आपका यही था, और जो लिमिट है वो आपकी है 1 से लेकर 9 तक के बीच में, तो 1/2 यहाँ पर आपके लिए t माइनस के 1 और बटे में 1, तो 4/3 और 4/3, और लिमिट लगनी है आपकी 9 से लेके 1 तक के बीच में, तो 4/3 को तो इधर लिख लीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 3/8, 4 की मल्टीप्लाई इसमें 8 और 3 ऊपर हो गया, और यहाँ पर लिमिट लगानी है 3 माइनस के 1 4/3 और 9 से लेके 1 तक के बीच में, क्योंकि डिजिट में तो लगती नहीं, तो इसलिए मैंने डिजिट को बाहर लिख लिया।
अब यहाँ पर चेंज किया 3/8 9 माइनस के 1 की पावर 4/3 माइनस में 1 माइनस के 1 की पावर 4/3। तो ये तो आपकी 0 हो जाएगी और केवल यहाँ पे हो जाएगी 3/8 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 4/3 के बराबर। 3/8 यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 क्योंकि 8 के फैक्टर कर लिए 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर है 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएंगे 3/8 और 2 की पावर 4 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर बराबर में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 बटे में 8 के बराबर। तो यहाँ पर 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर। तो 8 से 8 कैंसिल, यहाँ हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर में 6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल दे रखा है, इसमें तो फर्स्ट सेकंड लगा देना और आपको सॉल्व कर देना है। हाँ, आपको ये तो बताना भूल गए 6 आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था, ए करेक्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है 0 से लेके x तक लिमिट दे रखी है और t sin t और dt। तो आपको इसका एक बार इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले आइलेट के फॉर्मूले से ILATE। अगर ये आपके फॉर्मूला समझ में नहीं आता तो हमने जब 3.4 में ये एक्सरसाइज करी है तो वहां से आपको 7.4 में, तो वहां पर आप देख लीजिए, मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया कि आइलेट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक को सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगेगा, fx और gx dx के बराबर। तो सबसे पहले fx को छोड़ते हैं, gx का इंटीग्रेशन माइनस के d/dx fx, फिर gx का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे होल का इंटीग्रेशन। इस तरीके से फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपकी फॉर्मूला हो जाएगा पहले t और यहाँ पर sin t का इंटीग्रेशन माइनस के d/dt t का, यहाँ पर भी sin t और dt और इस पूरे कंप्लीट का dt। यहाँ पर आपकी 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक और 0 से लेके x तक। तो यहाँ पर आपके लोग t और साइन का हो जाएगा यहाँ पर cos t के बराबर और वो भी आपके माइनस के, यहाँ हो जाएगी माइनस के cos t और लिमिट 0 से लेके x तक की फॉर्म में। यहाँ पर t का हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के cos t और 0 से लेके x तक और यहाँ पर dt के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के t cos t और 0 से लेके x तक माइनस माइनस प्लस 0 से लेके x तक cos t और इसका dt। इसका इंटीग्रेशन एक बार फिर कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के t cos t 0 से लेके 1 तक और प्लस में यहाँ हो जाएगा आपका साइन t के बराबर 0 से लेके x तक। सॉरी, अब इसकी लिमिट लगाइए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के x cos x और ये तो आपका प्लस में हो जाएगा और प्लस में 0 cos 0 के बराबर। यहाँ पर भी sin x माइनस के sin 0, दोनों को लिमिट में x में करते। तो देखिए ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है और ये भी 0 हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर आपका केवल क्या बचेगा बराबर माइनस के x cos x और प्लस के sin x के बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ये कह रहे होंगे कि आपको ये तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको इसमें पता चेंज करना क्या है। सबसे पहले चेंज आपको एक चीज का करना है, यहाँ पर पहले एक बार पीछे नोट कर लेते हैं, माइनस के x और cos x और प्लस में sin x के बराबर, प्लस में sin x। ये कह रहा था कि ये जो वैल्यू थी आपकी सॉल्व होने के बाद fx के बराबर थी। देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका fx हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना है f डैश x, तो इसका मतलब है आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इस वाले पार्ट का। यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू
एक्स। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स, और इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट सेकंड वाला रूल, क्योंकि यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड वाला रूल लगेगा। तो जी एक्स और डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स प्लस में जी एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स के बराबर। तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स और प्लस में साइन एक्स के बराबर। और इसका भी आपको डिफरेंशिएशन फिर से करना है। यहाँ माइनस में सबसे पहले एक्स कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा 1 के बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में माइनस के एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और प्लस में कॉस एक्स के बराबर, प्लस में एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स और प्लस में कॉस एक्स। माइनस की मैंने दोनों मल्टीप्लाई की, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा एक्स साइन एक्स के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ये आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, आई थिंक इसके बाद एक एक्सरसाइज और लगी तो हमारी इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आपने अच्छे से कर ली तो आपको अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में आ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई इशू है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा गणेश शास्त्री जी के नाम से, वहां पर आप SMS ड्रॉप कीजिए, और अगर कोई इशू है तो वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इनको देखने के लिए। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक